एमसीक्यू करते हैं फॉर यूपी ट्रिपल एससी जेई कंप्यूटर सब्जेक्ट। टॉपिक है नेटवर्किंग और इंटरनेट। थ्योरी तो हमने पढ़ ली थी और हम अब करते हैं इसके एमसीक्यूज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क कौन सा होता है? वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क, डेस्कटॉप, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क स्टेशन या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर, हाँ नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर सी तो भूल ही गए, नेटवर्क सर्वर। तो ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन टिपिकल नेटवर्क इज, उसका ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्क सर्वर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिविटी? कनेक्टिविटी का एग्जाम्पल क्या? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कोड, डाटा, नन ऑफ दिस। तो इसका तो देख के पता चल रहा है इंटरनेट ही होगा। क्वेश्चन और नेटवर्किंग के हैं, इंटरनेट और नेटवर्किंग के हैं। कनेक्टिविटी किससे होती है? इंटरनेट से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेज टू कम्युनिकेट ऑन द इंटरनेट एक्सेप्ट, मतलब जो है ऑल ऑफ द वे टू कम्युनिकेट इंटरनेट एक्सेप्ट कौन सी? इंस्टेंट मैसेजिंग भी है, ईमेल भी है, हाइपरलिंक, चैट रूम, ये नन ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा हाइपरलिंक। ईमेल से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, चैट रूम से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग तो है ही, खुद ही बता रहा है कनेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा हाइपरलिंक। क्वेश्चन नंबर 4, द OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू, हमने पढ़ा था OSI मॉडल जो होती है इसकी 7 लेयर्स होती है, 7 प्रोसेस होते हैं। तो फोर्थ का 3, 7 लेयर्स। OSI की हमें ये याद रखनी है फुल फॉर्म, ठीक है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, यू मस्ट इंस्टॉल डैश ऑन ए नेटवर्क इफ़ यू वांट टू शेयर ब्रॉडबैंड इंटरनेट। ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो राउटर 5 का राउटर होगा कि राउटर जो है वो ब्रॉडबैंड को शेयर करता है, जो इंटरनेट ब्रॉडबैंड से आता है उसको शेयर करता है राउटर। राउटर के द्वारा ही तो हम इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं ब्रॉडबैंड वाले को, ये तो हमें पता भी होना चाहिए अपना आप ही। क्वेश्चन नंबर 6, द डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द नेटवर्क कि डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क इज कॉल्ड द नेटवर्क, तो इसको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ द पीपल ऑल अराउंड वर्ल्ड इज कॉल्ड एज, बिल्कुल 7वें का इंटरनेट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का इंटरनेट। FTP बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बिल्कुल कि FTP की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसलेट प्रोटोकॉल, फाइल टाइपिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल या फाइल टूल प्रोटोकॉल। तो हमने पढ़ा ही था FTP की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 8 का हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज बाय इंटरनेट मेल? और खाली इंटरनेट होता तब इसका आंसर अलग होता। तो इसका 9 का हो जाएगा इंटरनेट मेल के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हाइपर टेक्स्ट, नहीं इसका जो करते हैं ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये है इसकी फुल फॉर्म, ये करते हैं STTP। अगर खाली इंटरनेट पूछता है प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट, वो TCP/IP हो जाता, ठीक है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो इंटरनेट पढ़ लिया हमने, क्वेश्चन रिपीट कर दिया उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 11, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कम्स ए प्रोसेसर दैट कलेक्ट द ट्रांसमिशन फ्रॉम सेवरल कम्युनिकेशन मीडिया एंड सेंड्स देम ओवर ए सिंगल लाइन दैट ऑपरेट्स एट हायर कैपेसिटी इज कॉल्ड एज, इसका हो जाएगा मल्टीप्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 12, एन इंटरनेट एड्रेस इज 32 बिट्स इन लेंथ होती है इसकी। IP एड्रेस जो इंटरनेट एड्रेस होता है 32 बिट्स उसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज एन SS मेथड इन विच कोलिजन आर एंटायरली अवॉइडेड, तो इसका हो जाएगा CSMA/CD, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, SMTP, FTP एंड DNS आर द एप्लीकेशन ऑफ, ये होता है ये एप्लीकेशन ऑफ डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर और नन ऑफ दीज। तो इसका हो जाएगा नन ऑफ दीज, ये एप्लीकेशंस नहीं होती, सॉफ्टवेयर्स की तरह काम करते हैं। तो इसका हो जाएगा ये, हाँ ये एप्लीकेशन तो दे ही रखा है इसमें,
एप्लीकेशन सी होती हैं कि SMTP, इस SMTP की फुल फॉर्म भी याद रखना, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP की तो बताई दी, ठीक है। ये होती है एप्लीकेशन लेयर्स। एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर होता है ये हमने पढ़ा भी था, है ना। SMTP, FTP, HTTP भी इसके अंदर ही आता है, एप्लीकेशन लेयर्स के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रैफिक इन ए VPN इज नॉट लॉजिकल सेपरेट फ्रॉम अदर ट्रैफिक। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन कंप्यूटर फील्ड देयर आर 7 लेयर्स इन ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। पीछे भी आया था क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फायरवॉल यूज इन कम्युनिकेशन नेटवर्क टू सेव अनऑथराइज अटैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 17 का 1, 18, क्वेश्चन नंबर 18, वर्ड FTP एज यूज इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, अभी पढ़ा था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन नंबर 4, 18 का 4। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीवलेंट मेथड फॉर ट्रांसफरिंग फंड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। एक शहर से दूसरे शहर में पैसा भेजना या फंड भेजने के लिए जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो होता है EDI, ठीक है। EDI की फुल फॉर्म याद रखें, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EDI के थ्रू ही हम पैसा एक शहर से दूसरे शहर भेज सकते हैं, EDI, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टोपोलॉजी दैट इज यूज इन MANET, MANET, मैनेट, मैश टोपोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन OSI रेफरेंस मॉडल। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन 7 लेयर्स होती हैं, 21 का 4। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द लेयर इन TCP/IP मॉडल। मतलब कौन सा फॉलोइंग में से नॉट अ नेम ऑफ द लेयर इन TCP एंड IP, ये हो जाएगा सेशन लेयर। बाकी सब में होता है TCP/IP, लिंक लेयर में भी, एप्लीकेशन लेयर में भी, ट्रांसपोर्ट लेयर में भी, सेशन लेयर में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। सिंगल साइट नेटवर्क ऑप्शन से ही आप देख सकते हैं, USB, यूनिफॉर्म सर्विस बस, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, DSL का पता नहीं, पर यही हम नेटवर्क में हमने ये LAN WAN यही पढ़े थे, तो इसका ऑप्शन यही होगा 23 का A, मतलब 1 LAN। ओके, USB की एक मिनट होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB, अच्छा ये वो URL था, वो URL था, URL की फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ओके। तो हम क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क, ऑप्शन से ही पता चल रहा है LAN इज़ द राइट आंसर, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। और CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। USB की इंपॉर्टेंट है, USB की भी याद रखें, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, इन डाटा लिंक लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल ATM इज यूज, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ATM। तो यहाँ पर ATM की जो फुल फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ATM की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है, पर यहाँ पर OSI की जो हो जाएगी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 ए सिंक्रोनियस ट्रांसफ़र मोड, ठीक है। 24 का हो जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 25, ए डिवाइस दैट कनेक्ट टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ द केबल इज सेड टू बी वायर फ्री। वैसे ब्लूटूथ भी इसका आंसर हो सकता था। डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू ए नेटवर्क विदाउट द यूज ऑफ द केबल इज सेड टू बी वायर फ्री, ठीक है। देख भी लेते हैं, आपको भी दिखा देते हैं सही है कि मैं सही भी पढ़ा रहा हूँ या नहीं। कि 25 का 3, वायरलेस इन नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट थ्रू वायरलेस मीडिया, ठीक है। 25। अब क्वेश्चन नंबर आता है 26,
SMTP की फुल फॉर्म ये हमने देख लिया था, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर 4, 26 का 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये फिर से रिपीट हो गया, 27 का 4th। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, FTP। FTP की फुल फॉर्म फिर से रिपीट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 29, द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर विद ए कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज नेटवर्किंग। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू ए स्मॉल सिंगल साइट नेटवर्क। फिर से रिपीट होगी, लैन। 30 का A। क्वेश्चन नंबर 31, कंप्यूटर कनेक्टेड टू ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क कैन रन फास्टर, शेयर इन्फॉर्मेशन और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गो ऑनलाइन। ऑप्शन नंबर 4 ईमेल। तो इसका आंसर होगा 31 का 1, रन फास्टर। लोकल एरिया नेटवर्क कैन रन फास्टर। और देख लो आप चाहें 31 लैंड शेयर इन्फॉर्मेशन एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट। 31 का 1 दे रखा है, बट आंसर जो है इसका C है, शेयर इन्फॉर्मेशन शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। इसमें करेक्शन है, ठीक है, बता दिया मैंने। द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉगीज लाइन्स इज नोन एज मॉडम। ठीक है, ये मॉडम होगा कि द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉगी इज नोन एज मॉडम। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 34, 33, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर टेक्निक लेट्स कंप्यूटर टू अल्टरनेटली सेंड एंड रिसीव डाटा। ये हो जाएगा मल्टीप्लेक्सिंग। 32 का तो 32 का मल्टीप्लेक्सर होगा, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई। द डिवाइस टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉगी लाइन्स इज नोन एज मल्टीप्लेक्सर। और क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, रिसीव डाटा हाफ डुप्लेक्स। इतने ऐसे क्वेश्चन है, ये आएंगे नहीं, ठीक है। व्हाट इज नॉट अ फीचर ऑफ नेटवर्किंग। 33 का जो था हाफ डुप्लेक्स हो गया, 34 का हो जाएगा ऑल आर द फीचर्स ऑफ नेटवर्किंग, ठीक है। 34 का 4, 35 का टू स्टॉप अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम वी शुड have a good password policy. Unauthorized access to computer system, we have to good password policy. All of these मत लगा देना बस। Question number 36, a device that connects to a network without the use of the cable is said to be। ये पीछे भी आया था क्वेश्चन 36 का, फिर से रिपीट, 36 का वायरलेस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर कनेक्ट टू ए लैन लोकल एरिया नेटवर्क कैन। ये फिर से आया, लेकिन इस बार आंसर सही लाया है। 37 का 3, 37 का 3 देख लो, ओके। 37 का 3, कंप्यूटर कनेक्ट टू ए लैन कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट। 37, ठीक है, ये लो। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। सही नहीं, कोई सा नहीं है। चैटिंग इज लाइक ईमेल, चैटिंग कैन ओनली बी डन विद ए सिंगल पर्सन। तो इसका हो जाएगा 2 आंसर। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। चैटिंग कैन इन्वॉल्व मल्टीपर्सन, चैटिंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक डायलॉग, ठीक। तो ये नॉट ट्रू यही है, चैटिंग कैन ओनली बी डन विद ए सिंगल पर्सन। ऐसा तो नहीं होता, चैटिंग कितने से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, what are the two parts of the email addresses। ईमेल एड्रेस में टू पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। वो होते हैं यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। बिल्कुल, यूज़र नेम होता है एक तो, और एक डोमेन नेम होता है, याद रखना। पहला क्या है, यूज़र नेम, स्ट्रीट एड्रेस, लोकल नेम एंड फ़ोन नंबर, इनिशियल एंड पासवर्ड। ये तो वैसे भी आप ऑप्शन पढ़ते तो एलिमिनेट कर देते, यूज़र नेम एंड डोमेन नेम होता है, थोड़ी सी नॉलेज होती
जानकारी होनी चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 40, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू राइटिंग ए लेटर। ड्राइंग ए पिक्चर तो गलत हो गया, टॉकिंग ऑन फोन ये भी गलत हो गया, सेंडिंग ए पैकेज ये भी गलत हो गया। नन ऑफ दिस हो नहीं सकता। इतना ऑप्शन होने के बाद नन ऑफ दिस ऐसे क्या आंसर होगा? तो 40 का होगा राइटिंग ए लेटर, वो होता भी राइटिंग ए लेटर ही है। 40 का 1। क्वेश्चन नंबर 40 का हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 41, इफ़ यू आर गोइंग टू ए साइट यू यूज ऑफन इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टाइप इन द एड्रेस एवरी टाइम यू शुड मेक ए कॉपी ऑफ इट, सेव इट ए फाइल, मेमोराइज बुक मार्क इट। और क्या होता है? हम बुक मार्क करते हैं ना, वी आर गोइंग टू साइट ऑन फन इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टाइप ऑफ एड्रेस एवरी टाइम यू शुड बुक मार्क में सेव हो जाता है ना वो, कि हमने तो अभी खोला था रिसेंटली, तो बुक मार्क वही है। तो मोबाइल में भी ऐसे फंक्शन आते हैं, क्रोम वगैरह में देखोगे जाके, हिस्ट्री, बुक मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डज अ ब्राउज़र डू? ब्राउज़र क्या करता है? लुक थ्रू मैगजीन एंड बुक इन द लाइब्रेरी, रीड मटेरियल रियली फास्ट, इट वेस्ट योर टाइम, इट इम्प्रूव हेल्प मीनस, इट इज़ सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेब पेज। ये ऑप्शन लग रहा है ना, लग रहा था 2 हो सकता है, पर नहीं, इसने कंप्यूटर लैंग्वेज में ही डिफाइन करा है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर आर यूज टू व्यू वेब पेज। ब्राउज़र क्या करता है? वेब पेज को दिखाने का काम करता है ब्राउज़र तक, मतलब इट इज़ अ सॉफ्टवेयर होता है यूज टू व्यू वेब पेज, वेब पेज को दिखाता है ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कौन सा? इंटरनेट एक्सप्लोरर, लाइनक्स, ये सब। सर्च इंजन गूगल, याहू, ठीक है, एस्ता विस्ता, ऐसे ही है एक नाम। क्वेश्चन नंबर 43, कि सेट ऑफ रूल आर नोन एज रूल, सेट ऑफ रूल्स प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, कुछ की सेट ऑफ रूल्स को मानना ही माना, कुछ प्रोटोकॉल्स को मानते हैं, मतलब सेट ऑफ रूल्स को होता है प्रोटोकॉल। 43 का 4। 45, व्हेन सेंडिंग एन ईमेल द डैश लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज, टू सब्जेक्ट कंटेंट सीसी नन ऑफ दिस। ये तो अच्छे से पता होगा जिन्होंने ईमेल का एक बार भी यूज़ करा होगा, तो कि हम सब्जेक्ट देना पड़ता है ना, कि when sending an email the subject lines describe the content of the message। सब्जेक्ट होता है, लिखा हुआ भी होता है, ठीक है। 45 का 2। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? सैटेलाइट, ये केवल DSL हो सकता है और डायल अप भी हो सकता है। सैटेलाइट 46 का, अच्छा, सैटेलाइट भी इंटरनेट कनेक्शन बैंड है पर डायल अप नहीं है, सही बात है, याद रखो भाई, गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरनेट वाज फर्स्ट डेवलप इन 1900 मिड 1960, ये तो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था। 47 का ए इज द राइट आंसर, 1 मतलब 1960। क्वेश्चन नंबर 48, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सर्च इंजन एक्सेप्ट, अभी पढ़ा था हमने, अल्ता विस्ता पढ़ा है, सर्च इंजन होता है, ठीक है, ये तो होगा। और डॉकपाइल जो है ना, ये भी सर्च इंजन है। और गूगल तो है ही, आपको पता है। वरीसाइन ये नहीं होता सर्च इंजन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 5 नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 49 पे बढ़ते हैं। 48 का तो 4 हो गया, वरीसाइन। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कि नेटवर्क ब्रॉडबैंड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन, ये भी हमने पढ़ा था, कि इसमें जो फर्स्ट लेयर होती है वो हमारी जो होती है फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। तो इसमें कौन सी? नेटवर्क ब्रॉडबैंड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन 5, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर 49 का, क्योंकि पहली अगर बताऊँ तो फिजिकल लेयर, फिर दूसरी डाटा लिंक लेयर जिसको इंटरनेट लेयर भी बोलते हैं, लेयर 3 होती है नेटवर्क लेयर, लेयर 4 होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, लेयर 5 होती है सेशन लेयर, और लेयर 6 होती है प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है, ओके। फिजिकल लेयर तो था नहीं इसमें। फोर्टी नाइन का नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ सकते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट
spam, hackers, viruses, identify theft, none of them. एग्जाम्पल रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क, स्पैम, एक्सेप्ट, बाकी सब होते हैं। रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी होती है, हैकर्स की भी, वायरसेस की भी, आइडेंटिफाई थेफ्ट की भी, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं इतना देने के बाद भी। तो टू स्पैम अलग होता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 51, पर्सनल लॉग्स और जनरल एंट्रीज पोस्टेड ऑन द वेब आर नोन एज ब्लॉग्स। ब्लॉग्स बना लेते हैं ना लोग, पर्सनल लॉग्स और जर्नल एंट्रीज भरते रहते हैं उसमें अपने मनपसंद का, तो ब्लॉग्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज आउटलुक एक्सप्रेस। आउटलुक एक्सप्रेस क्या होता है? ईमेल क्लाइंट भी होता है, शेड्यूलर भी होता है और एड्रेस बुक भी होता है। ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। 52 का 4। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। इनवैलिड आईपी एड्रेस 53 का हो जाएगा। 4th वन इज द, इसमें कुछ पहचान नहीं पा रहे क्योंकि प्रिंट सही नहीं है क्वेश्चन का, क्या होगा? पॉइंट्स वगैरह अगर नहीं लगा रखे होंगे तो गलत हो सकता है। तो 53 का हो जाएगा 4। 53 का 4। 54 का, द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज, अच्छा क्वेश्चन है। 54 का 2 होस्ट होगा इसका राइट आंसर। हमने पढ़ा भी था थ्योरी में भी कि जो अपलोड कर रखी है, प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई एफर्ट देन सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज़ आल्सो नोन एज होस्ट। जो इंटरनेट को सर्वर होता है इंटरनेट का, उसको क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, तो 54 का हो जाएगा 2 होस्ट। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्राउजर। वेब ब्राउजर नहीं, वेब मास्टर इज नॉट ए वेब ब्राउजर, ठीक है। नेटस्केप नेविगेटर भी होता है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो होता ही, ओपरा भी होता है और मैक्सथॉन भी होता है, वेब मास्टर नहीं होता है। तो 55 का 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, ए ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्पेशली डिजाइन फॉर व्यूइंग वेब पेज ऑन द इंटरनेट। ये तो हमने पढ़ाई था, वेब ब्राउजर कहते हैं वेब पेज तक पहुँचाता है, ठीक है। तो 56 का 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, कस्टमर फैसिलिटीज, नॉलेज वर्कर, बिजनेस इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट आर ऑल कंसिडरेशन इन ए गुड हैकर्स, डिसास्टर रिकवरी, सिक्योरिटी या रिस्क मैनेजमेंट। ये रिस्क मैनेजमेंट इज द राइट आंसर। ऑप्शन से भी देखोगे तो काट सकते हो, हैकर की नहीं होगा कि कस्टमर फैसिलिटी, नॉलेज वर्क, इंफॉर्मेशन, ये सब इक्विपमेंट आर ऑल कंसिडरेशन इन ए रिस्क मैनेजमेंट में ही आती हैं। ऑप्शन बस ए और 2 को तो काट देते, सिक्योरिटी और मैनेजमेंट में, ये क्योंकि कंसीडर करना है ऐसे इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह को, तो मैनेजमेंट आएगा इसमें। थोड़ा सा दिमाग लगाना तो पड़ेगा ही, सिलेक्शन लेना है तो। 58 का क्वेश्चन नंबर, DSL इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन डैश कनेक्शन, स्लो नेटवर्क, वायरलेस और ब्रॉडबैंड, नन ऑफ दीज। अभी पढ़ा था हमने कि ब्रॉडबैंड होता है। 58 का 4 ब्रॉडबैंड, DSL। क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस बिटवीन द पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस सेशन इज नोन एज। क्वेश्चन क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द पीपल विद एक्सेस टू कंप्यूटर एंड द इंटरनेट एंड दोज विदाउट दिस सेशन इज नोन एज वेब डिवाइड, ब्रॉडबैंड डिवाइस, डिजिटल डिवाइस हो गए, इंटरनेट डिवाइस। तो इसका 59 का हो जाएगा हमारा इंटरनेट डिवाइसेस। क्वेश्चन नंबर 60, ई कॉमर्स अलाउ कंपनीज टू, जो ई कॉमर्स है वो क्या करती है? कंडक्ट बिजनेस ओवर द इंटरनेट, ठीक है। ई कॉमर्स जो होती है अपने क्या नाम है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए होती है। एक पहला ऑप्शन क्या, इशू इंपॉर्टेंट बिजनेस रिपोर्ट, बिल्कुल नहीं हो सकती। बिजनेस ओवर द इंटरनेट, बिल्कुल इंटरनेट पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, कंडक्ट करना, वही होगा। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं। कीप ट्रैक ऑफ द पेपर बेस्ड ट्रांसैक्शन, ऑप्शन ही इससे है, तो आराम से लगा सकते हो। हमने 60 क्वेश्चन तो कर लिए हैं, बाकी कितने 80 क्वेश्चन हैं।
20 क्वेश्चन रह गए, प्यास भी लग गई है, मैं पानी पी लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 61। वीडियो में तो आपको लग रहा है 30 ही मिनट हुए हैं, पर जब रियल में वीडियो बनाते हैं, काम छोड़ के काम करने भी पड़ते हैं, पॉज करके पानी पीने नीचे जाना पड़ा, लगभग ये हमें वीडियो 1 घंटे की पड़ जाती है बनाने में। बट फ्रूटफुल तब रहेगा जब हमें भी और आपको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल कंसिडर्ड एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। तो एडवांटेजेस ऑफ ईमेल क्या होती हैं? कन्वीनियंस, स्पीड ऑफ डिलीवरी, जनरलिटी एंड रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। 2 भी देख लें, प्रिंटेबल, ग्लोबल एक्सपेंसेस, ग्लोबल कन्वीनियंस, माइक्रोसॉफ्ट ऑन, स्लो डिलीवरी, रिलायबल, ये तो बिल्कुल नहीं होने का। 5 नन ऑफ दीज। तो 61 का 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। द इंटरनेट अलाउ यू टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, वेब पेज भी देख सकते हैं, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक। इसका होगा ऑल ऑफ द अबव। इंटरनेट हमें सब चीज़ से अलाउ करता है, अलाउ सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल से भी, व्यू वेब पेज से भी, कनेक्टेड टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट एन इज़ एन ईमेल अटैचमेंट। ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? ये होता है कि द सेपरेट डॉक्यूमेंट फॉर्म अनदर प्रोग्राम सेंट अलॉन्ग विद एन ईमेल मैसेजेस। अटैचमेंट होता है कि एक सेपरेट डॉक्यूमेंट को भी अटैचमेंट क्या करते हैं हम, डॉक्यूमेंट ही तो सेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट में जाके इमेज लेते हैं या फिर कुछ भी PDF लेते हैं, तो वो ये एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्स होता है, फॉर्म अनदर प्रोग्राम, कुछ भी अनदर प्रोग्राम होता है, सेंड अलॉन्ग विद एन, किसके साथ? ईमेल मैसेज के साथ हम सेंड कर सकते हैं, अलॉन्ग मतलब उसके साथ ही। तीसरा क्या? मेलियस पैरासाइट दैट फीड्स ऑफ योर मैसेज एंड डिस्ट्रॉय द कंटेंट, बिल्कुल नहीं, थर्ड तो कट गया। फोर्थ, ए लिस्ट ऑफ द CC और BCC रिसिप्ट, ये भी नहीं होती। पहला क्या है? रिसिप्ट सेंड बाय रिसिपिएंट, नहीं, ये खाली मैसेज हो सकता था एक बार को। क्वेश्चन नंबर 64। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट ISP इन इंडिया। तो ISP तो पता ही है, ISP मतलब इंटरनेट फर्स्ट जो आया था ना इंडिया में, वो लाया था VSNL। 64 का 1 मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड, संचार निगम लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PSTN। PSTN की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। 1 इज़ द राइट आंसर। सिक्सटी 65 1 कुछ ऐसे डाटा नहीं दे रखा इन्होंने, तो ये हो जाएगा पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। और ऑप्शन भी देख लेना, पब्लिक स्विच टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, पब्लिक सर्विस टेलीफोन नेटवर्क, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, पब्लिक सर्विस टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। 65 का 1। क्वेश्चन नंबर 66। फुल फॉर्म ऑफ ISDN, ये भी कभी कभी आ जाता है ISDN। तो ISDN होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिस्टम डिकोडिंग नेटवर्क नहीं होता, सिस्टम डिकोडिंग नेटवर्क, इंटीग्रेटेड सिस्टम डिकोडिंग नेटवर्क। अच्छा ये इंटरनेट है, इंटरनेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये भी नहीं है, ये है इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क। अच्छा है, याद रखना कि 66 का 1 इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ W3C। ये थ्योरी में भी था, वर्ल्ड वाइड वेब, तो 3 है ना ये, तो इसलिए W3 तो ये हो गया। C जो होता है वो एक कंपनी का नाम था, कंपनी का नाम क्या था? ये इन्होंने कंपनी भी लिख रखा है। ऑप्शन नंबर 2, ओह सॉरी, तो होता है कंसोर्टियम कंपनी थी। 67 का A इज़ द राइट आंसर। A मतलब 1, कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। Question number 68. Most of the internet banking site provides which of the following features to reduce the risk of the key stroke logging for password entry. 68 का 1 virtual keyboard. 69. While browsing internet, which of the following key is used for full screen
अच्छा क्वेश्चन है और यूज़ भी करा होगा, जो कंप्यूटर रेगुलर यूज़ करते हैं, वो होता है F11 फुल स्क्रीन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, ADSL डाटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर फास्ट डाटा ट्रांसमिशन। हो जाएगा 70 सॉकेट्स, ठीक है। ठीक है 71, क्वेश्चन नंबर 71, 70 का तो हो जाएगा सॉकेट्स। 71 का, इन कोर बैंकिंग सिस्टम व्हाट डज कोर स्टैंड्स फॉर। कोर स्टैंड्स फॉर होता है सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। ऑप्शन नंबर 3, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 72, द फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड नंबर आर नोन एज। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्रेडिट कार्ड का जो है फर्स्ट 3 डिजिट ऑफ द क्रेडिट कार्ड नंबर आर नोन एज इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर, मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर, अकाउंट नंबर या चेक सम। ये होता है इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर, इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। अकाउंट नंबर नहीं होता, चेक सम भी नहीं होता, मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर भी नहीं होता। ये तो अपने आप ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, अकाउंट की वजह से हम कंफ्यूज हो सकते थे थोड़ा बहुत, पर वो भी नहीं वैसे कि अकाउंट नंबर तो बिल्कुल नहीं डालेंगे, 3 वर्ड्स वैसे कुछ नहीं फर्क पड़ता। 73, ओपरा, मोजिला, नेटस्केप, नेविगेटर, सफारी आर द एग्जाम्पल ऑफ। बहुत आसान है, मोजिला वेब ब्राउज़र होते हैं सारे, ओपरा भी। 73 का 1 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, बाय नाउ पे नाउ इज कमांड यूज फॉर वीज़ा कार्ड, वोल्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई पर्पस या डेबिट कार्ड। बिल्कुल सही, डेबिट कार्ड के लिए बाय नाउ और पे नाउ, ठीक है। डेबिट कार्ड से ही हम बाय करते हैं, पे भी सही कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी हो सकता था, बट डेबिट कार्ड से हम स्क्रैच करके पे कर सकते हैं, तो ये इसके लिए इस कमांड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, एन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो होता है, वन दैट इज़ डन इन रियल टाइम। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज़ वन दैट इज़ डन इन रियल टाइम। टू गेट डन वाया इंटरनेट, डन वाया टेलीफोन, डन वाया कोरस्पोंडेंट, नन ऑफ देम। वन दैट इन रियल टाइम, ठीक है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रियल टाइम में हुआ होगा, उसको ही बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का हो गया 1। 76 का, ए क्लर्क इन ए बैंक हैज़ to access data and customer accounts, logical access control for these users would be। इसका हो जाएगा 76 का 3, यूज ऑफ इंडिविजुअल पासवर्ड प्लस सेपरेट एसेस पासवर्ड फॉर कस्टमर डाटा एंड प्रोडक्ट डाटा, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 77 आता है, ये क्या नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है कि कंप्यूटर आर द डैश नंबर सिस्टम टू स्टोर डाटा एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। ये हो जाएगा 77 का 4, बाइनरी। बिल्कुल बाइनरी नंबर्स होते हैं, 0 और 1, 0 और 1। देखो अगला क्वेश्चन भी आ गया, द प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनरी नंबर 1011 एंड 1001 इज, क्या होगा। 78 का 11000011, बस इसने 00 बीच में ले लिए, 11 शुरू में ले लिए और 11 पैक कर दिए। 78 का 1 इज़ द राइट आंसर। ये बाइनरी नंबर होते हैं, कभी भी ऑप्शन भी दे सकता है, 789 342 011, ये तो 1011 इज़ द राइट आंसर फॉर बाइनरी नंबर अगर आइडेंटिफाई करने को बोले तो। क्वेश्चन नंबर 79, सेकंड लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेयर ऑफ OSI मॉडल। एप्लीकेशन होता है, सेशन भी होता है, फिजिकल भी होता है, फिजिबल नहीं सुना, और नन ऑफ दिस ऐसा तो है नहीं। 79 का हो जाएगा 4 इज़ द राइट आंसर। ये हमने पहले भी बताया था, ठीक है, थ्योरी में भी है। एक एंटीवायरस इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सॉफ्टवेयर। तो नेटवर्क सॉफ्टवेयर तो नहीं है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं है, ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में भी नहीं होता, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी नहीं है। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है, तो इसका होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर 80 का, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है।
If you like my efforts, then subscribe my YouTube channel, Civil Ad- Advanced Tech Global. Thank you so much.